जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। महोदय, नेपाल भारत वाणिज्य तथा उद्योग मंडल की स्थापना अचानक नहीं हुई, बल्कि इसकी स्थापना नेपाल और भारत के औद्योगिक तथा व्यावसायिक समुदायों के शीर्षस्थ निकायों के बीच भलीभांति विचार और पारस्परिक बातचीत के पश्चात हुई थी। इस संदर्भ में नेपाल भारत वाणिज्यिक तथा उद्योग मंडल भारत की स्वाधीनता की वर्षगांठ के अवसर पर भारत गणराज्य के समस्त नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेगा। स्वाधीनता के बाद भारत ने अपने नागरिकों के बहुविध प्रयासों से प्रगति की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह कहा था कि हमें हर व्यक्ति के आंसू पोंछने हैं और उनकी यह इच्छा यदि हमें पूरी करनी है तो हमें भी अभी काफ़ी कुछ करना होगा, क्योंकि हम अब 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। जब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता मिली थी तो हमारे नेताओं ने 15 अगस्त की आधी रात को यह प्रतिज्ञा की थी कि हमें अपनी नियति स्वयं तय करनी है। अब उनका यह कथन पहले की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होता जा रहा है। नेपाल और भारत के बीच वाणिज्यिक संबंध लिखित इतिहास से भी कहीं अधिक पुराने हैं। अच्छे बुरे समय के साथ साथ इनमें बदलाव आता रहा है, लेकिन इस सतत प्रक्रिया में नेपाल और भारत दोनों की ही सरकारों ने विश्व अर्थव्यवस्था के सार्वभौमिकीकरण की तीव्र गति को पहचाना। विशेषकर शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अथवा द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था की यकायक समाप्ति के बाद दोनों ही देशों को यह बात स्पष्ट हो गई थी कि नियंत्रित ढांचे वाली अर्थव्यवस्था के दिन अब लद गए हैं। अतः उन्हें यह भी स्पष्ट हो गया था इस विश्वव्यापी प्रवृत्ति में सहभागिता के लिए विश्व मंडी में हमें अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाना होगा। हमें विश्व में तेजी से पनपती हुई इस बाजार व्यवस्था वाली अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को समझना तो होगा ही, और साथ ही उसकी था भी लेनी होगी, क्योंकि इसने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में आए क्रांतिकारी परिवर्तनों से अपना आकार प्रकार ग्रहण किया था। दोनों देशों द्वारा उदारीकृत आर्थिक नीतियां अपनाना शुरू कर दिए जाने पर औद्योगिक तथा व्यावसायिक समुदाय ने अपने क्रियाकलापों को इस बदले हुए पर्यावरण के अनुकूल ढालना शुरू कर दिया था। इस प्रकार नेपाल वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महासंघ तथा
भारतीय उद्योग महासंघ एवं भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महासंघ के बीच सकारात्मक क्रियाकलाप शुरू हुए। उनके पारस्परिक कार्यकलाप तब और अधिक बढ़े जब दोनों देशों के उच्च स्तरीय नेता नितांत राजनीतिक बातचीत की अपेक्षा आर्थिक वास्तविकताओं पर अधिक जोर देने लगे। यह वह समय था जब नेपाल के व्यावसायिक समुदाय को नेपाल वाणिज्यिक उद्योग महासंघ की स्थापना की आवश्यकता अनुभव हुई। अभी हमने कार्य करना शुरू ही किया था कि दोनों महासंघों को मिलकर काम का अवसर मिला। भारत और नेपाल अच्छे पड़ोसी देश हैं और इन्हें मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। महोदय, हमारे शीर्षस्थ निकायों के अध्यक्षों ने हमें एक रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा था जिसमें ऐसे क्षेत्र पर विचार किया गया हो जिनमें भारत में नेपाली निर्यात में वृद्धि करने तथा भारत से नेपाल में अपेक्षाकृत अधिक पूंजी निवेश करने का वातावरण बनाने के मूल विचार को संशोधित परिवर्तित करने की आवश्यकता अनुभव होती हो। इस मानदंड तथा विशिष्ट समय सीमा के अंतर्गत रहते हुए कार्यदल ने व्यापार पारगमन तथा पूंजी निवेश के संदर्भ में नेपाल तथा भारत दोनों देशों में मौजूदा बाधाओं को दूर करने की कोशिश की। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने भारत तथा नेपाल के बीच स्थापित संयुक्त उद्यमों की दिन प्रतिदिन सामने आने वाली समस्याओं की जांच का कार्य शुरू किया। यदि उक्त कार्य को पूरा करना है तो इन समस्याओं का व्यावहारिक तथा तात्कालिक हल ढूंढना होगा। हमने नेपाल में भारतीय तथा तीसरे देश के पूंजी निवेशों को आकृष्ट करने में सापेक्ष लाभ को भी आंकना शुरू किया। पिछले 4 वर्षों के दौरान नेपाल से भारत को किए गए निर्यात में 54% की वार्षिक वृद्धि हुई और भारत से नेपाल द्वारा किए जाने वाले आयात में 71% की वार्षिक वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के पारस्परिक व्यापार के अंतर में 75% की वार्षिक वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान भारत की निर्यात की जाने वाली मदों में ज़्यादातर कृषि आधारित कम मूल्य की वस्तुएं थीं। नेपाल द्वारा भारत से किया जाने वाला आयात लगभग दोगुना हो गया और इसमें अधिकतर निर्मित वस्तुएं तथा उपभोक्ता वस्तुएं शामिल थीं। उस समय 17 बिलियन नेपाली रुपए के व्यापारिक अंतर को देखते हुए इस प्रवृत्ति में और अधिक वृद्धि होने की संभावना थी। इस व्यापारिक अंतर को कम करने के लिए रिपोर्ट में दोनों देशों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का सुझाव दिया गया है। इस रिपोर्ट ने नेपाल में सापेक्ष लाभ के 3 क्षेत्रों अर्थात पनबिजली, पर्यटन और उच्च मूल्य
कृषि उत्पाद का भी पता लगाया है। नेपाल में निर्मित ऐसे औद्योगिक उत्पादों को जिनके 50% कारखानागत मूल्य में नेपाली सामग्री अथवा नेपाली और भारतीय सामग्री तथा श्रम लगा हो। स्टॉप।